थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, नहीं चलेंगे तो हमारी चीजें पूरी नहीं होगी। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत डिटेल में बताने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि आप मेरे बताए हुए का अगर 30% भी एब्जॉर्ब कर लेंगी, 40% भी एब्जॉर्ब कर लेंगी, आपको टैरो रीडर बनाने के लिए वो सफिशिएंट। तो मैम अब नाइट, एक चीज ये क्वीन में पूछनी थी, एज यू हाँ हाँ, आस्क्ड अस टू ऑब्जर्व द एक्सप्रेशंस, तो लाइक शी इज नॉट स्माइलिंग, तो उसका हम शी क्या इज नॉट मीनिंग निकालें? स्माइलिंग। वैसे तो स्माइलिंग सी ही है दिखाना में, मतलब वो तो गंगू है लाइफ के लिए। मे बी शी इज लुकिंग एट सम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दो दो सनफ्लावर है इसके पास। एक तो इसके ऊपर देखो तीन सिर तीन के है मैम ऊपर, एक्चुअली तो। एक्चुअली चार है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो हाँ हाँ, सनफ्लावर चार जो है। है वो तो ओवरऑल हैप्पी होते हैं। पर चलो, यस। आपको लग रहा है नहीं है खुश, तो हो सकता है लड़ाई करके आ रही है कहीं से, तो नहीं है खुश। जो कैन वी आपको से लगे लाइक वही ट्रू है। I think it's a very authoritative expression that she has. It's इस not वेरी a वॉट, एक non-smiling. मिनट, समझ मैम नहीं आया बहुत मुझे। मैम बहुत authoritative face है. She is थॉट क्वीन है भाई। authority. हाँ जी. मैम, I don't think कि वो unhappy है. It's like हम्म। having a female boss who is very strong. So मे बी, she, यस स्टर्ड वाली दैट। ये नहीं है एक्चुअली। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, हाँ, यस, स्ट्रॉन्ग है she's पर a नॉट very स्टर्ड। strong. नहीं नहीं, stern नहीं है मैम, but she's a स्ट्रॉन्ग। strong, firm, यस यस। confident स्ट्रॉन्ग लेडी। person. And but she's not easy for you to, जैसे मक्खन लगा के आपका काम हो जाएगा, वैसा नहीं है. नहीं ट्रू नहीं आप नहीं, ट्रू वो ट्रू। बहुत अपॉर्चुनिटी स्मार्ट मांगोगे. लेडी है। हाँ, तो शी स्मार्ट. आप अपॉर्चुनिटी मांगोगे, आपको मौका दिया जाएगा, बट अगर आप फुलफिल नहीं करोगे, so she will ensure that she doesn't go out of her way for you. So राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो आपको सता भी देगी अच्छी तरह से, अगर आप उसे लगा कि मेरी अनड्यू एडवांटेज ली है। शी विल सी टू इट कि आपको कहीं फिर काम ही ना मिले। शी इज, ये थोड़े विंडिक्टिव होते हैं। क्वीन हाँ, वही. स्पेशली जब हाँ, बिल्ली है ना उसके सामने, कैट है, बिल्कुल. तो थोड़े से विंडिक्टिव होते हैं। एंड राइट. यस, इसकी गाइडेंस एक और है कि चेंज योर वार्ड, क्योंकि बाहर की पैकेजिंग बड़ी जरूरी होती है। आप कोई भी काम करवाना चाहें तो दिस इज ए कार्ड दैट इज सेइंग चेंज योर वार्डरोब, मेक इट मॉडर्न, एंड अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, मेक योर सेल्फ वेरी फैशनेबल। क्योंकि ये दोनों क्वींस जो हमारी कप्स की भी हैं वो भी फैशनेबल है, ये तो महा फैशनेबल है। तो चेंज योर वार्ड। तो अब हम आ मैम जाते हैं जी। आपने हाँ क्या जी, बताया, थोड़े से क्या होते हैं? फैशनेबल। नहीं मैम, अच्छा, थोड़े नहीं। विंडिक्टिव. विंडिक्टिव. I think she विंडिक्टिव तो asking है बेटा, विंडिक्टिव। या विंडिक्टिव है वो। विंडिक्टिव। जैसा आप उनके साथ ट्रीट करोगे ना, वो आपको उसके टू फोल्ड करके देंगी। पर पैसे आप जितने दोगे आपको उतने ही मिलेंगे, वो आपको टू फोल्ड करके नहीं देंगी। मतलब ना राइट राइट। भूलेंगी और ना माफ करेंगी. हाँ, जहां अगर आपने उनके अगेंस्ट कुछ करा तो जहां उनको मौका मिलेगा वो फिर आपको बता भी देंगे उस समय। टिट फॉर टैट टाइप ऑफ बिहेवियर. या, तो अब हम आ जाते हैं नाइट। नाइट ऑफ वांड पे जो है, अगर आप देखेंगे, अब नाइट्स हमारे जो है यंग पीपल है। ये एक तरह से कह लीजिए 30 से लेके आई थिंक 40 तक मैं नाइट में ही, या 45 तक नाइट में ही काउंट करूंगी। एंड ये किसी भी सूट का एक्सट्रीम होता है। जैसे इस सूट का गुस्सा है तो वो भी एक्सट्रीम, एनर्जी है तो वो भी एक्सट्रीम, एंड थोड़ा सा टेक्टलेस होते हैं बोलने में तो वो भी एक्सट्रीम। दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ये एक्सट्रीम हमेशा बताता है नाइट हमारा जो होता है। अब इसमें अगर आप नाइट को देखें तो नाइट हमारा जो है एक यंग मैन है, जो कि एक घोड़े पे बैठा हुआ है, और घोड़े को जो है ना फुल स्पीड से दौड़ा रहा है। हो सकता है कि अभी घोड़ा इसकी जो पोजीशन जो है, या तो ये भाग रहा है, कई लोग इसको टोटली भागते हुए देखते हैं, कोई लोग इस तरह से देखते हैं कि जैसे अचानक लगाम खींच ली, किसी वजह से दिमाग में कोई थॉट आई और घोड़ा जैसे फिर वो थोड़ा वर्टिकल सा हो जाता है ना। और कई बार ये जो है मतलब भाग रहे हैं, यानी कि चारों पैर घोड़े के जमीन पे नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है। और जो हॉर्स है, अगेन गुड न्यूज, चेंज। और नाइट्स हमेशा चेंज की बात करते हैं, क्योंकि वो लाइफ में चेंज लाने के लिए निकले होते हैं। एंड ये पर्सन जो है बड़ा हेल्पिंग पर्सन है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, एक्शन ओरिएंटेड है, चीजें जरा फास्ट लेन में करता है,
और मूवमेंट इनके लिए बड़ी जरूरी होती है। ये एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, थोड़े टैक्टलेस होते हैं बोलने में, पैशनेट होते हैं, फिजिकली बहुत पैशनेट होते हैं, और ट्रैवल को भी इंडिकेट करते हैं। एंड अदरवाइज जो है, जब भी नाइट आए तो आप ये समझ लें कि कोई लाइफ में बड़ा चेंज आने, वो चेंज क्या आएगा पहले हम इसको डिस्क्राइब कर लें। तो पहले तो इनका जो हॉर्स है वो रेड कलर का है, तो इन्हीं की तरह से घोड़ा भी जो है वो भी पूरी पैशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ दौड़ रहा है। और लेफ्ट हैंड में इनके घोड़े के रेन्स हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको वांड्स में सिग्निफाई करना भूल गई कि हर वांड में जो है ट्रायंगुलर कलर के, ट्रायंगुलर टाइप जो है स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ट्रायंगल जो है वो फायर का निशान होता है। हर वांड में आपको जो है ना ये टीला टाइप जैसे होते हैं, या छोटे छोटे हिल्स हैं जो ट्रायंगल है, तो वो जो है दिस इज टॉकिंग ऑफ कि हर वांड में जो है आपको ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो अब ये इनका घोड़ा तेजी से भाग रहा है, एंड इनके कपड़ों के ऊपर भी जो है सैलेमेंडर्स के निशान पर, अगेन थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है इनमें, एंगर की जैसे समस्या हो गई, या फिर जो है मतलब कई बार बोलने में बहुत बदतमीज हो गए, टैक्टलेस हो गए थोड़े, एंड जिद्दी हो गए। एंड इन्होंने जो हेलमेट पहना हुआ है उसमें जो पंख है, या पीछे जो मतलब वो धीरे बोल, जो पंख है वो जो है रेड कलर का है। तो दैट सेज कि दिमाग में भी जो है पैशन और एग्रेशन भरी पड़ी है, हर काम को थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं। और दूसरा फिर हॉर्स के ऊपर है, तो गुड न्यूज या बैड न्यूज जो भी आ रहा है ट्रेवल को भी इंडिकेट कर रहा है। एंड इस पर्सन के पास ना गिफ्ट ऑफ द गैप होता है, मतलब ये बातें तो बड़ी बड़ी करता है, ऐसे करता है बिल्कुल ही जैसे मतलब आपको लुभा ले। ही सपोज टू बी, जिसे कहते हैं टैरो का सबसे नॉटी पर्सन माना जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है दूसरे को इन्फ्लुएंस कर लेता है, दूसरे को अपने में इन्वॉल्व कर लेता है, लीड ऑन करता है। जितनी जल्दी आपकी लाइफ में आएगा उतनी जल्दी भाग भी जाएगा। कमिटमेंट के इस पर्सन के साथ जरा चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तो ये काम जो है ना इस समय ये जो जा भी रहा है ना, तो हो सकता है कोई काम छोड़ के आया हो और दूसरे काम की तरफ जा रहा हो, अपनी चीजों को अनफिनिश्ड छोड़ देते हैं। तो स्पीड को तो इंडिकेट कर ही रहा है। तो ये काम जो है, ये मैसेज ऑफ कोर्स सारे जितने भी ये जो हमारे किंग एंड क्वीन है, एंड जितने हमारे नाइट एंड पेज है, सारे अपॉर्चुनिटी का मैसेज उसकी बात कर रहे हैं। और ये भी जो है कोई ना कोई आपके पास हो सकता है जॉब से रिलेटेड, क्योंकि फंड के कार्ड हमारे फिनेंस और करियर के ऊपर है। जॉब से रिलेटेड या कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई आपके पास मैसेज लेके आ रहा हो, और बड़ी स्पीड से वो मैसेज आपके पास आ रहा है। और ओवरऑल ये पॉजिटिव कार्ड है, एक्सेप्ट कि मैरिज में आई वुड नॉट से कि मतलब इंडिया में ये पॉसिबिलिटी नहीं है इतनी ज्यादा, यहाँ पे जरा ज्यादा ये पॉसिबिलिटी होती है कि मतलब बाहर वेस्ट में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि पर्सन जो है वो मतलब तोड़ के चला जाए। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव कार्ड है, मैसेज का कार्ड है, और कोई आपके पास जो है करियर रिलेटेड कोई चीजों के आने का कार्ड है, ट्रेवल को इंडिकेट कर सकता है। और नाइट मैंने बताया आपसे चेंजेस की बात करते हैं, तो 3 चेंज होते हैं, या तो कोई चेंज ऑफ रेजिडेंस हो रहा है, या कोई चेंज ऑफ लोकेशन हो रहा है, रेजिडेंस तो बोल दिया, चेंज ऑफ जॉब हो रहा है, या चेंज इन रिलेशनशिप। ये 3 चेंजेस इंडिकेट करते हैं। वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताने हैं, और अपनी इंट्यूशन भी उस समय जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे काम करेंगे। और अब जो है हम इसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे आ जाए। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में सिमिलर काइंड कि पास्ट में आपके पास कोई न्यूज आई, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया जिसने आपकी लाइफ को बड़ी पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करा, एंड जो जिस तेजी से वो पर्सन आया उतनी तेजी से चला भी गया। और अगर आपने जॉब की जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई उसके उसी समय का उसके आपने अगर उसको अवेल नहीं करा, तो वो बड़ी जल्दी आपकी अपॉर्चुनिटी चली भी जाएगी। एंड ओवरऑल पॉजिटिव पीरियड। प्रेजेंट में अगर ये कार्ड आ रहा है, तो इस तरह का पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आ रहा। आप पूछ रहे हैं कोई मेरे से शादी करने के लिए, या मेरे पास कोई रिश्ता आएगा, तो बड़ी स्पीड से रिश्ता आएगा।
पर कमिटमेंट की बात उस समय ज्यादा मत करिएगा। रिश्ता आएगा, उसने हमें ये नहीं कहा कि रिश्ते से शादी होगी है, रिश्ता आ जाएगा। और अगर कोई जो है आपसे ये पूछ रहा है कि कोई जॉब मेरे पास आ रहा है, तो बड़ी जल्दी ऑफर आ रही है, आपने कॉम्पिटिशन दिए में, बहुत जल्दी आपके पास सिलेक्शन और जॉब की ऑफर आएगी। और फ्यूचर में अगर कोई आपसे पूछ रहा है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, एक्सेप्ट रिलेशनशिप में इतने पॉजिटिव नहीं होते। एंड मोस्टली इन लोगों के साथ जो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे ये लड़का है चाहे लड़की, उनमें आपस में फिजिकल इंटीमेसी डेवलप हो ही जाती है। और रिलेशनशिप में मैंने कह ही दिया, ए वेरी चार्मिंग पर्सन, जो बहुत नॉटी भी है, बड़ी चार्मिंग स्माइल होती है, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, और फट्टे खूब मारते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, शो ऑफ बहुत होते हैं। गाड़ी अब जो है किस तरह की गाड़ी होती है, इसकी जो है फास्ट वाली गाड़ी। एंड उसमें अगर ये किसी को बिठा के ले जाते हैं, तो उसको जस्ट एडवेंचर के लिए कभी बहुत तेज स्पीड में या कभी जो भी करके, एंड थोड़े एक्सीडेंट भी ये होते हैं, तो स्पीड इनकी तेज है। और बिजनेस और इनमें बहुत फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, एंड जिसपे आपको अगेन तेजी से एक्ट करना है। एंड बिजनेस में कभी अगर कोई आपको ज्वाइन करता है और ये कार्ड निकल के आ रहा है, तो कह रहा है कि बहुत ज्यादा इस पर्सन पे भरोसा मत करो, ये पर्सन बीच में छोड़ के जा सकता है। जब तक उसको मजा आ रहा है उस काम में करेगा, जब नहीं मजा आएगा छोड़ के भाग लेगा। एंड अभी भी ये कुछ छोड़ के ही आ रहा है आपके पास। और ये काम अगर, ये कार्ड अगर आपका हेल्थ में आए, तो हेल्थ में बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंड आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लाइफस्टाइल आप देख रहे हो किस तरह का है, गुस्सा भी, एंड देन इनडिसिप्लिन काइंड ऑफ अ लाइफ, स्पीड चाहिए इनको, तो लाइफस्टाइल चेंज करो, पर चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एंड अगर ये कार्ड आपका फाइनेंशियल गेन की बात करता है, पर इस समय जब ये कार्ड आए, तो प्लीज मनी ना इन्वेस्ट करना, रिस्की हो सकती है, क्योंकि ये लोग रिस्की हैं। पेज और नाइट रिस्की हैं, किंग एंड क्वीन रिस्की इतने नहीं है, वो कैलकुलेटेड लेते हैं, ये जरूरत नहीं ज्यादा रिस्की लेते हो। और ये कार्ड अगर आपका चैलेंज में आ जाए, तो चैलेंज ना सॉरी हेल्थ में आ जाए, ठीक हो ही जाएगी। चैलेंज आई टोल्ड यू कि बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ साथ जो है बहुत जल्दी इंपल्सिव फैसले लेना, ये सब चीजें जो है, उनका गुस्सा, इनकी टेकलेस बातें, और चीजों को बीच में छोड़ के चल देना, तो ये हमारे चैलेंज हैं। और ये कार्ड अगर आपका गाइडेंस में आए, तो गाइडेंस आपकी यही है कि आप जो है जो भी काम करें, कोशिश ये करें कि उसको बीच में ना छोड़ें। और ओवरऑल जो है जिसका जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके ऊपर टेक एक्शन। वैसे गाइडेंस सभी की यही है, टेक एक्शन। और अब पेज का कार्ड तो बहुत ही छोटा है, एक और एनर्जी भी छोटी है। किसी ने बोला क्वीन।